तो है महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करते हैं और उनका व्यवहार समझते हैं। पिछले क्रम में हमने देखा था कि राम और लक्ष्मण जनकपुरी पहुंच चुके हैं और मुनि विश्वामित्र जी से अनुमति मांगकर वह जनकपुरी देखने के लिए प्रस्थान करते हैं। जब वह गलियों में पहुंचते हैं तो जो बालकों का झुंड वहां पर रहता है उन्हें उनके पीछे लग जाता है उनकी सुंदरता को देखने के लिए। और सखियां जो राम और लक्ष्मण को देखती हैं तो आपस में क्या बात करती हैं, आइए इन चौपाइयों के माध्यम से उनका गायन करें और भावार्थ समझें। कहूँ सखी यस को तैनु धारी, जौन मोह यह रूप निहारी, कौस प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहूँ शयानी। एक सखी अपने दूसरे सखी से कहती है, हे सखी, ऐसा कौन सा शरीरधारी होगा जो कि इनके रूप को देखकर, राम जी के रूप को देखकर मोहित न हो जाए। तो दूसरी सखी कहती है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुमसे जो मैं बात कह रही हूँ, मैंने जो सुना है इनके बारे में वो तुम सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखबारे, जिनर नय जीर निशाचर मारे। कहती है सखी, ये जो दोनों राजकुमार हैं वह ये राजा दशरथ के पुत्र हैं और बाल राजहंसों का यह सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं और इन्होंने युद्ध के मैदान में बड़े बड़े पराक्रमी राक्षसों को धूल चटाया है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मद मोचन, कौशल्या सुत सो सुत खानी, राम नाम धनु सायक पानी। ये जो श्याम शरीर के और सुंदर इनके कमल के समान नेत्र हैं, जो मारी सुबाहों के मद को चूर करने वाले हैं, शोकों की खान है, जिनके हाथ में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं, वह कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनका नाम राम है। ऐसा सखी बताती है अपनी दूसरे सखी से। गौरी किशोर वेशवर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखितासु सुमित्रा माता। कहती है सखी, जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था के हैं और सुंदर वेश बनाए हुए हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं और श्री रामचंद्र जी की पाछे पाछे चल रहे हैं, वह इनके छोटे भाई हैं और इनका नाम लक्ष्मण है, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधूधारी, आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और रास्ते में गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किया और यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। ऐसा सुनकर जितनी भी वहाँ पर नारियाँ थीं वह सब उत्सुक हो गईं, सुखी हो गईं, प्रसन्न हो गईं। देखी राम छवि को एक कही, जोगु जाने की यह बरुआही, जो सखी नहीं देखी नर नाहू, पन परिहरि हठि करय विबाहु। उसमें से एक सखी कहती है कि हे सखी, यदि ये जो राम हैं वह निश्चित ही बहुत सुंदर हैं और हमारी जानकी के योग्य हैं, इनका विवाह जानकी से होना चाहिए। यदि काश इन्हें राजा जनक जी देख लेते तो निश्चित ही अपने हठ का त्याग करके जानकी से इनका विवाह करा देते। तो दूसरी सखी कहती है, को कहे भूपति पहचाने,
मुनि समेत सा दर्शन माने, सखी परंतु पन राउ न तजई, विधिवश हठी अभी वे कहीं भजई। तो दूसरी जगह कहती है कि सखी राजा ने इन्हें पहचान भी लिया है और मुनि के समेत इनको अच्छा सम्मान दिया है, आदर दिया है, लेकिन इसके बाद ही वह अपने हठ का त्याग नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि विधाता प्रतिकूल हो जो कि राजा से इनके हठ का त्याग नहीं करवा रहा है। को कह जो भल आहई विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता, तौ जानकी ही मिलई बरेहू, नाही नयाली यहाँ संदेहू। उसमें से एक सखी कहती है कि यदि विधाता सबको उचित फल देता है, ऐसा कहा और सुना जाता है, यदि ये बात सत्य है तो निश्चित ही जानकी को यही वर के रूप में प्राप्त होंगे, ऐसा मुझे संदेह नहीं है, ऐसा ही होगा। जो विधि बस यस बनय संजोगु, तौ कृत कृत्य होई सब लोगु, सखी हमरे आ रतियति ताते, कबहू गए आ वही यही नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन गया तो हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे, और मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है, क्योंकि इसी बहाने ये अगर यहाँ इनकी नातेदारी हो जाएगी तो यहाँ आते रहेंगे और हम लोगों को दर्शन मिलता रहेगा। नाहित हम कहु सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी, यह संगटु तब होई जब पुण्य पुरा कृत घोरी। यदि विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी मिलता है जब हमारे कई जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं। बोली अपर कहेउ सखिनी का, यह बियाह अति हित सब ही का, को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी सखी ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा कहा, यदि इनका विवाह हो जाए तो इसमें सबका परम हित है, सबका इसमें सुख मिलेगा, लेकिन कहाँ शंकर जी का कठोर धनुष वज्र के समान, और कहाँ यह सुकोमल राजकुमार, कैसे संभव होगा। सब असमंजस यह सयानी, यह सुनी अपर कहई मृदुबानी, सखी इन्ह कह पौस कहई, बड़े प्रभाव दे कत लघु वही। हे सयानी सखी, इसमें असमंजस है क्योंकि यह सुकोमल हैं और जो धनुष है वो बहुत कठोर है। तो उनमें से एक और सखी बोलती है कोमलवाणी से कि इनके संबंध में ऐसा कोई कहता है कि यह देखने जितने छोटे हैं उनका प्रभाव भी उतना बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृतयग भूरी, शोकी रहाई बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परि हरियन भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श करने से कौशल्या को अहिल्या तर गई, जिन्होंने बड़ा भारी पाप किया था, तो क्या वे शिव जी को धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना। जेहि बिरंची रची सिय सवारी, तेहि श्यामल बर रचेउ विचारी, तासु बचन सुनी शव हर्षानी, ऐसई होई काहे मृदुबानी। जिस विधाता ने सीता जो कि बहुत संवार के बनाया है, तो उसी विचार से ये सांवलावर भगवान ने विधाता ने सीता जी के लिए ही रचा है। उनके यह वचन सुनकर सभी सखियां हर्षित हो गईं और कोमलवाणी से कहती हैं ऐसा ही हो। हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जह बंधु दो,
तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां का समूह हृदय से हर्षित होकर फूल की वर्षा करने लगा। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता। आज की कथा यहीं तक। आगे हम फिर भगवान श्री राम जी के जनकपुरी की भ्रमण लीला और जनकपुर सुंदरता का गायन कहेंगे। हर हर